Welcome students in Khushinder sir classes. Students, let us read the remaining part of the chapter The Tiger King. Let us proceed the chapter. Grew taller and stronger day by day. सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और तगड़ा होने लगा. No other miracle marks his childhood days apart from the event already described. और इस घटना जिसका वर्णन ऊपर किया गया है के अलावा उसके बचपन में कोई और चमत्कार घटित नहीं हुआ. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया. एंड वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और जिसका पालन पोषण भी एक इंग्लिश नैनी के द्वारा किया गया. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसे इंग्लिश में इंग्लिश को पढ़ाया गया इंग्लिश मैन के द्वारा, यानी कि एक अंग्रेज अध्यापक द्वारा उसे अंग्रेजी पढ़ाया गया. एंड सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और उसने इंग्लिश फिल्म के सिवाय अन्य कोई दूसरी फिल्म नहीं देखी, अर्थात उसने जो भी फिल्म देखी वो इंग्लिश मूवी ही देखी. एंड एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, यानी कि उसके साथ भी जैसे कि वैसे ही जैसे भारतीय रियासतों के दूसरे राजकुमार करते थे वैसे ही वो भी करता था, या उसके साथ भी उसका पालन पोषण, उसका रहन सहन, देख रेख बिल्कुल अन्य दूसरे स्टेट के राजकुमारों की तरह किया गया. बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे भारतीय रियासतों के दूसरे राजकुमार करते थे वैसे ही उसके साथ भी किया गया. एंड व्हेन ही केम टू ऑफ एज एट 20, और जब वो 20 वर्ष का हो गया तो द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट्स ऑफ वार्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स, और जब वो 20 वर्ष का हो गया तो राज्य की सत्ता जो दरबार के मंत्रियों के अधीन थी उसके हाथों में आ गई. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, किंतु राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी. मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर स्लोली, अब सभी जो हैं कईयों ने इस विषय पर चर्चा करनी आरंभ कर दी. एंड स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर, और धीरे धीरे ये महाराजा के कान तक पहुंच गई, या ये बात महाराजा के कानों में पड़ी. देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य वन थे. दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन सब के अंदर टाइगर्स भी यानी कि बाघ भी थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, लेकिन महाराजा अब एक पुरानी कहावत को जानता था, या महाराजा को एक पुरानी कहावत याद आई. महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि आप अपनी रक्षा के लिए एक गाय को भी मार सकते हो. देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर, तो यहाँ पर इन सेल्फ डिफेंस यानी कि अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी रक्षा के लिए बाघों को भी मारा जा सकता है. अब महाराजा को ये बात याद आई कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि तुम यहाँ तक कि अपने बचाव में एक गाय को भी मार सकते हो अगर तुम्हें उससे खतरा है. तो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और फिर टाइगर को भी मारा जा सकता है अपनी रक्षा के लिए, तो फिर अपनी रक्षा के लिए बाघों को भी मारा जा सकता है. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, अब महाराजा जो है बाघ के शिकार के लिए तैयार हो गया. द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, अब व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, महाराजा जो है थ्रिल्ड हो गया, महाराजा के रोमांच की कोई सीमा नहीं रही, या इतना उत्तेजित हो गया जिसका कोई ठिकाना नहीं रहा. व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपना पहला बाघ मार गिराया.
ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। अब उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, यानी कि राज्य के जो ज्योतिषी थे उनको बुलाया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसे डेड बीस्ट को दिखाया, यानी कि मृतक बाघ को दिखाया। वट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो, ही डिमांडेड। अब उसने कहा, डिमांड करते हुए कहा कि बताओ अब तुम क्या कहते हो इसके बारे में। योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली, मेरे महाराज आप 99 बाघ ठीक इसी तरह मार सकते हो। इन द सेम मैनर योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, इसी तरीके से आप मेरे महाराज जो है 99 टाइगर को, बाघ को मार सकते हो सेम इसी तरीके से। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, एस्ट्रोलॉजर ने ड्रॉल्ड, ड्रॉल्ड का मतलब है यहाँ पर धीमे शब्दों से कहा। बट वट, परंतु क्या, क्या। स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, परंतु तुम्हें 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। एंड वट इफ द 100 टाइगर, बट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, और यदि अगर 100वां टाइगर भी मार दिया गया तो। अब वो कहता है कि क्या होगा यदि 100वां टाइगर भी मार दिया गया। वट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, कि तब क्या होगा अगर 100वां टाइगर भी मार दिया गया। देन आई विल टीयर अप माई ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो ज्योतिषी ने कहा कि तब मैं अपने टीयर अप ऑल माई बुक्स, तब मैं अपनी सारी किताबें फाड़ दूंगा ऑन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी पर हैं। तो यहाँ पर ज्योतिषी ने अपनी सारी पुस्तकें फाड़ देने के बारे में कहा कि मैं अपनी सारी पुस्तकें फाड़ दूंगा। एंड सेट फायर टू देम, और उनको आग लगा दूंगा। एंड फिर डैश डैश कहा गया, इसका मतलब आगे भी उसने कहा एंड और आई शैल कट ऑफ माई टफ, और मैं अपनी टफ्ट यानी कि शिखा को भी कह सकते हो आप, ये टक अपनी चोटी को कटवा लूंगा या बालों के गुच्छों को कटवा लूंगा। एंड क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मैं फिर आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, और फिर उसके बाद मैं अपनी जो है चोटी को काट लूंगा। एंड क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मैं अपने बालों को भी छोटे करवा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक बीमा अधिकर्ता बन जाऊंगा या बीमा का एजेंट बन जाऊंगा। एंड द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और यहाँ पर अब ज्योतिषी ने एक बेढंगे कथन से अपनी जो बात थी, बेमेल बात जो थी, वो समाप्त कर ली। इनकोहेरेंट का मतलब है छुपी हुई, जो किसी की समझ में ना आए, और एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी बात को बेढंगे तरीके से समाप्त कर लिया। काइंडली वॉच माई नेक्स्ट वीडियोज टू रीड द रिमेनिंग चैप्टर, and don't forget to subscribe my channel Khushender Sir Classes on YouTube. Thank you and have a nice day.